हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे घर की जो भी पापा की ज़िम्मेवारियाँ थी वो मेरा भाई उठा रहा है और इसी तरह जहाँ मेरी मम्मी को जाना रहता है वहाँ मैं चली जाती हूँ। और रास्ते पे मुझे मामा और मेरी बहन भी मिल गई जो मेरी बुआ के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि आज उनके यहाँ पे बाबू की मुजुट्ठी का प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग सब साथ मिल कर के वहाँ जा रहे हैं। और ये तालाब हमेशा भरा हुआ रहता है पर अभी पता नहीं कुछ काम चल रहा था इसलिए शायद तालाब को खाली किया गया था या सूख गया था, समझ में नहीं आया। और ये चास का बड़ा गुरुद्वारा जो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और फिर हम लोग ITI मोड़ पे आकर के रुक कर के थोड़ी सी नाश्ता किया और मिठाइयाँ ली। और ये लेस के बिना तो सफ़र ही अधूरा है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और फिर हम लोग आकर के सबसे पहले अपनी बाबू से मिले। उठ जा उठ जा। अरे बाप रे बाप, नींद में। अरे बाप रे। और ये नींद से जागने के बाद सबको देख रही है कि आखिर कौन कौन आया मेरे से मिलने। और यहाँ मैं अपनी बुआ का फ़र्ज़ निभाते हुए अपने बाबू के हाथों पे काला धागा बांधी ताकि इसे किसी की भी नज़र ना लगे, मतलब किसी की भी नहीं। और ये डॉल मैं इसके लिए लेकर के गई थी जो एकदम इसकी बराबर की थी। और फिर इसे आप झूला में झुला करके कोई भी काम कर सकते हो, मतलब अगर ये रो रही है तो इसे झूले पे झुला दो, ये एकदम भी चुप हो जाती है। और रोना धोना तो बहुत ही ज़्यादा कम कर रही थी, दूसरे बच्चों के जैसा एकदम भी नहीं कर रही थी। हर बात पे रोने वाला सिस्टम तो इसका है ही नहीं। फिर हम लोगों ने इसे झूला झुलाया और इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी इसको। और मेरी बहन तो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी, मतलब इसे झूल करके मज़ा आ रहा था और उसे झूला झुला करके। और यहाँ मैं थोड़ा सा अपना मेकओवर टचअप दे देती हूँ क्योंकि हालत तो ख़राब हो ही गई है इतने पसीने और इतनी गर्मी में। खैर कोई नहीं, चूना का नीपा पोती हो गया। अब हम लोग अपने नाश्ता का तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हम लोग नाश्ता का तैयारी किया और राहुल भैया खुद की तैयारी। और ये दिनेश जो हमारी बुआ घर में हमें खूब एंटरटेन करता है, मतलब बुआ का घर आना और दिनेश का नहीं होना मतलब एकदम अधूरा सा लगता है। और फिर ये बाबू के नानी के यहाँ वाले सारे लोग आ गए, मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए थे, पर कोई नहीं, तैयारी भी उस हिसाब से की हुई थी हम लोगों ने। और हालत ख़राब तो इतनी थी कि क्या ही कहना। और यहाँ पे इतने धूप में इन लोगों का समदन भेंट हो रहा है, पता नहीं आप लोगों में होता है या नहीं, पर हमारे में होता है। और यहाँ हम धूप में परेशान खड़े होकर के काले हो रहे थे। और ये दिनेश जिसका हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल था, कैसा हालत। और यहाँ राहुल भैया, मतलब इनको अपने टाइल्स पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। मतलब थोड़ी सी अगर गंदा हो रहा है तो ये तुरंत से पोछा लगा लेते थे क्योंकि ये अभी अभी अपने घर पे टाइल्स लगाए हैं, वो भी खुद के पैसे से। बड़ा दया आ रहा था इनको। और अब हम चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और सारे मेहमान खा भी लिए थे, तो अब हम लोग भी खा लेते हैं, नहीं तो फिर हमें घर जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और यहाँ राहुल भैया अपना काम ख़त्म कर रहे हैं साफ़ सुथरा। अब इन्हें भी बाय करते हैं। जल्दी बाय करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। बाय। कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ ना। प्रोग्राम का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसलिए हम लोग अपना होने के लिए सक्सेस किया। लाल बाथरूम के लिए, नीला टॉयलेट के लिए। दिमाग ठंडा हो गया सबका, तो चलते हैं। दिमाग हुआ ठंडा, अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय। अब यहाँ से अपना रास्ता अलग अलग, ठीक है? बाय।